सरकारी खर्चे पर इस जन्मदिन के जश्न को लेकर मुलायम और अखिलेश सरकार विरोधियों के निशाने पर है। आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया और जनेश्वर मिश्रा के अनुयायी होने वाले लोग, कहलाने वाले लोग यदि अपने जन्मदिन को इस रूप में मनाएंगे तो शायद उनकी आत्मा इसको कष्ट पाएगी। माननीय मुलायम सिंह यादव जी दीर्घायु हों, चिरायु हों और समाजवादी आंदोलन को गति दें, ये हम सब की इच्छा है और मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को पानी पीकर कोसने वाले लोग अब ये अंतर देख लें कि नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों के बीच में अपना जन्मदिन मनाया और भारत माता की सीमा पर रक्षा करने वाले सियाचिन के सैनिकों के साथ अपना जन्मदिन मनाया, और ये रामपुर में जन्मदिन मना रहे हैं। ये समाजवादी आंदोलन के अगुवा का जन्मदिन इस रूप में है, ये कष्ट का विषय है। उत्तर प्रदेश के किसान खास तौर से बुंदेलखंड में आत्महत्याएं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 200 से ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, सैकड़ों लोगों की हत्याएं हुई हैं, कई हजार केस बलात्कार के उत्तर प्रदेश की जो महिलाएं हैं, नाबालिग बच्चियों के केस सामने आए हैं। ऐसा कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है, ऐसी कौन सी उन्होंने उपलब्धि की है, ये जहाँ पर भुखमरी हो, बेरोजगारी हो और उत्तर प्रदेश की जनता त्राही त्राही कर रही हो, ऐसे मौके पर अपना शाही बग्घी मंगवाकर इस तरह के जश्न को मनाना एक सामंती दिमाग की उपज है। मैं समझता हूं कि वो सामंती दिमाग हम लोगों को सैफई में भी देखने को मिलता है जब उनका उत्सव होता है, और आज अपने जन्मदिन के अवसर भी पर वो एक सामंती विचार को व्यक्त कर रहे हैं। तो जन्मदिन के इस जश्न को लेकर अब मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। संबित जी, इस जन्मदिन के जश्न की तैयारियों को देखकर एक सवाल ये उठता है कि मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी की ये जो सरकार है प्रदेश में, इसने ऐसी कौन सी उपलब्धि हासिल की है या ऐसा कौन सा सुराज लेकर आए हैं जिसके बदले इतना बड़ा जश्न मनाया जा रहा है यूपी में? देखिए, एक पुरानी हिंदी में कहावत है कि बुझने से पहले दिया जो है फड़फड़ाता है। तो स्वाभाविक रूप से समाजवादी पार्टी पूरी तरह से बुझने वाली है, उससे पहले की फड़फड़ाहट है। मगर दुखद विषय है कि अपने आप को समाजवादी कहने वाले लोग इस प्रकार करोड़ों रुपए जनता के खजाने से खर्च कर रहे हैं। ये समाजवाद नहीं, ये सामंतवाद है। जिस उत्तर प्रदेश में लोग आज बिजली की कमी के कारण लालटेन लगा के जी रहे हैं, वहां अपने शौकिया तौर पे मुलायम सिंह यादव कैंडल जलाएंगे और अपना बर्थडे मनाएंगे। ये बड़ा दुखद विषय है। मुझे लगता है आज हिंदुस्तान की जनता देख रही है कि जहां किसान आत्महत्या कर रहा है, जहां बलात्कार आए दिन। आपने तो बड़े उससे रखा इसे कि कैंडल जलाएंगे और अपना जन्मदिन मनाएंगे। ये सिर्फ कैंडल जलाने की बात नहीं है, जुलूस बाकायदा निकाला जाएगा, विंटेज बग्गी लंदन से मंगाई गई है, 75 किलो का केक काटा जाएगा और 2 करोड़ का पंडाल है। नहीं, ये तो मैंने कहा कि जनता के पैसे को किस प्रकार अपने सुख के लिए खर्च किया जा रहा है, इसको सामंतवाद कहते हैं, इसको समाजवाद नहीं कहते हैं। समाजवाद का इन्होंने तिलांजलि दी है। आज अगर मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मनाया जा रहा है तो वही समाजवाद का मरण दिन है। ये समाजवाद जो फिलॉसफी है इतनी बड़ी, जिसका अगर आज राम मनोहर लोहिया इत्यादि इसको देख रहे होते, सुन रहे होते, तो वो शर्मसार हो जाते कि किस प्रकार उनके फॉलोअर्स ने आज समाजवाद को तिलांजलि दे दी है। जी संबित पात्रा जी, शुक्रिया आपका। संबित पात्रा और बीजेपी का ये कहना कि ये समाजवाद को तिलांजलि दे दी है समाजवादी पार्टी ने। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता राजेंद्र राणा फोन लाइन पर जुड़ गए। राजेंद्र जी, बेहद तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। सबसे पहला सवाल तो ये है, सरकारी खजाने का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए। लोगों की गाड़ी कमाई है जो टैक्स के रूप में आपके खजाने में जा रही है और आप उसको इस तरह से लुटा रहे हैं। देखिए, ये आरोप भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष जो है मिथ्या आरोप लगा रहा है, क्योंकि ये लोग झूठे और पाखंडी लोग हैं। समाजवादी पार्टी के इस आयोजन पे कोई भी खर्चा नहीं हो रहा है, न सरकार का खर्चा हो रहा है। ये माननीय मोहम्मद राजेंद्र जी, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? बेबुनियाद आरोप है। ये 2 करोड़ का पंडाल,
ये 2 करोड़ का पंडाल, ये लाखों में जो पैसे आप नाच गाने के लिए परफॉर्मर्स जो आने वाले हैं उनको देने वाले हैं, जो 4 विमान आएंगे, जो इसमें एम्बेसडर कारें, इनोवा, आपके 1000 के करीब मेहमानों को लाने ले जाने के लिए आ रही है, पैसा फिर कहां से आ रहा है? नहीं, इसका पूरा अली जौहर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय प्रशासन पूरा खर्च कर रहा है और इस तरह के आरोप बेबुनियाद है, मडगड़ंत है और ये झूठे और पाखंडी लोग इस तरह के आरोप लगा के प्रदेश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। राजेंद्र जी, मुझे एक बात बताइए, मुलायम सिंह यादव को धरती पुत्र के नाम से जाना जाता है, ऐसे में इतना ज्यादा खर्चा क्यों? सवाल ये पैसा कहां से आ रहा है, ये यूपी की जनता आपसे जानना चाहेगी। यदि किसी भी राजनेता का कोई समर्थक कोई आयोजन करना चाहता है तो उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है कहीं का भी, और ये अली जौहर विश्वविद्यालय पूरा खर्चे पे अपने स्तर से ये सभी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये इन्हें बेबुनियाद की बात नहीं करनी चाहिए, विपक्ष के लोगों को शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करने में। राजेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि अली जौहर विश्वविद्यालय ये पूरा खर्चा कर रहा है, ये खर्चा चंद हजार या चंद लाख का नहीं है सर, ये करोड़ों में बिल जा रहा है, तो सवाल तो उठेगा ना कि इतना सारा पैसा आ कहां से रहा है, और प्रदेश में सरकार है आपकी। इसका ऑडिट करने वाला कौन ऑडिटर है, हमें ये तो बताइए। अभी किसने बता दिया कि करोड़ों रुपए में खर्चा जा रहा है? और यदि कोई आदमी अपने खर्चे में कोई आयोजन करना चाहता है और उसमें हमें मुख्यमंत्री के रूप में हमारे नेता को जन्म दिवस मनाना चाहता है तो उसमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। एक बात बताइए राजेंद्र जी, सवाल ये उठ रहे हैं, प्रदेश में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में कई सारी समस्याएं हैं, सवाल ये है जिस विश्वविद्यालय की आप बात कर रहे हैं, कोई विश्वविद्यालय इतने बड़े स्तर पर किसी राजनेता का जन्मदिन क्यों मनाएगा? क्या फायदा मिल सकता है उससे? किसी निजी विश्वविद्यालय को किसी इस बात पर रोक नहीं है कि वो अपने नेता का या अपने किसी आइडियल का या किसी आइडियोलॉजी के तहत उनका सम्मान करना चाहते हैं, तो इसमें कोई रोक नहीं है, न भी किसी न्यायालय की रोक नहीं है। मुझे एक ब्रेक लेना होगा, लेकिन उससे पहले बहुत संक्षेप में है, जो तमाम पार्टियां आप पर हमला बोल रही हैं कि समाजवाद को आपने तिलांजलि दे दी है राजेंद्र जी, इस तरह के भव्य आयोजन के बाद, उस पर क्या कहेंगे? उसके पीछे एक मकसद भी है कि उस दिन बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास है जो प्रदेश के छात्रों को, प्रदेश के होने वाले भविष्य के डॉक्टरों को उनको समर्पित किया जाएगा। तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि एक शुभ दिन, जन्म दिवस में एक शुभ काम हो जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है। राजेंद्र राणा जी, शुक्रिया आपका, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि प्रदेश की सरकार के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, आम जनता के सामने यूपी की बहुत सारी समस्याएं, ये पैसा वहां लगना चाहिए, लेकिन इस पैसे का इस्तेमाल हो रहा है मुलायम सिंह यादव का जश्न, जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए, सरकारी खर्चे का और खजाने का इस्तेमाल।